दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 72nd वीडियो 17-04-72। और 6,000 रुपये का सिक्योरिटी चाहिए। आज हम लोग दोस्तों फोर्थ नया ऑर्डर चैप्टर आया का जी। फोर्थ सूत्र अच्छा, देखेंगे। 5,000 पर मंथ अष्टावक्र गीता पर 3 मंथ 0404। True, Ashtavakra had triggered the elite ones in as few words as imaginable. True, the gathering was literate in the scriptural texts, ये and Janak was their अरोड़ा chosen गुप्ता मेहता leader. और एक दो और भी गुप्ता True, गुप्ता आदमी मिल जाते हैं। Janak was thoroughly experienced किस बात है? in बेटा आप नहीं injunctions गए of ये मैथ Vedas तो मैं नहीं गई and हम एक आदमी मैंने आप ही position बोल of दिया the king. अलग बैठ नहीं पाया। यह सूत्र है दोस्तों महात्मा का वेद बखान। The assemblage slowly began realizing how the lives of great souled ones became flowing beyond scriptural dictates. That scriptures, though came from venerated ancestors, were compositions of great souled men. दोस्तों ये समझने का हक हमें नहीं है, आपको नहीं है। ये समझने का हक तो केवल उनका है जो वहां तक पहुंच चुके हैं। स्क्रिप्चर्स वेर द गाइड्स फर्स्ट, उन्हें यह समझ में आ गया है। देन these scriptures were the fellow passengers, co-pilgrims, and then their work was as if over. Spiritual injunctions of the great souled. अष्टावक्र गीता 0404। आत्मै वेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानम तम निषेधुम क्षमेत कहा। Who can prohibit that great souled one who has known this entire universe to be the self alone, from living as he pleases? The man of supreme realization is beyond all scriptural injunctions. He is supremely indifferent to all the prescribed laws of conduct. For these all are formulated for ignorant minds. That in any case does not mean any moral anarchy. क्योंकि कहते तो ये हैं दोस्तों कि in the scriptures that the man of realization does not stoop to evil actions ever. In the man of realization, all evil propensities, ये संस्कार जो होते हैं ना दोस्तों, ये भस्म हो चुके होते हैं, are annihilated before the highest state of realization is reached. आप उस लेवल के पेंटर हो, आपसे एक पेंटिंग की स्ट्रोक भी गलत नहीं हो सकती।
आप सिंगर हो, एक सुर भी गलत नहीं लग सकता। आप डांसर हो, एक स्टेप भी आप रॉन्ग नहीं ले सकते। आत्मा एव इदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना। आत्मा एव ज्ञातम, आत्मा ही जानता है। सेल्फ एलोन इज नोन। इदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना। यह संपूर्ण संसार जिस महात्मा के द्वारा आत्मा ही जाना गया है, बाई द ग्रेट सोल्ड वन, बाई विच द यूनिवर्स हैज बीन नोन एज सेल्फ alone. यदृच्छया वर्तमानम तम निषेधुम क्षमेत कह। यदृच्छया तम प्रारब्ध वश से उस according as he likes। वर्तमानम तम निषेधुम क्षमेत कह। उस वर्तमान ज्ञानी को निषेध करने के लिए कौन समर्थ है? Who can prohibit such the great souled one? दोस्तों, ये डिलीवरी है तो बहुत ही ऊंचे जोन से, समझ में तो हमको आ जाएगी दोस्तों, थोड़ा लगना पड़ेगा। येन महात्मना इदम सर्वम जगत आत्मा एव इति ज्ञातम तम यदृच्छया वर्तमानम कह निषेधम क्षमेत। कलेक्टिव मेडिटेशन है दोस्तों ये, हर इंडिविजुअल की। ज्ञानी कर्म करता है और उसको पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता है। यह कैसे हो सकता है? उस बात का समाधान निकल रहा है यहाँ पे। जिस ज्ञानी महात्मा ने यह दृश्यमान संपूर्ण जगत आत्मा ही है इस प्रकार जान लिया है और फिर उसके बाद प्रारब्ध के वशीभूत होकर वर्तता है, उस ज्ञानी को कोई रोक नहीं सकता। वेद वचन भी ज्ञानी को रोक नहीं सकता, न प्रवृत्त कर सकता है, क्योंकि प्रबोधनीय एवासो सुप्तो राजे बंदी भी। बंदी भाट राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार वेद भी आत्मज्ञानी का बखान करते हैं। प्रश्न लगे रहते हैं, यदि ज्ञानी कर्म करेगा तो उसको पुण्य पाप का भी संबंध जरूर होगा। ये कैसे हो सकता है कि वह कर्म तो करे पर उसको पाप पुण्य का संबंध, स्पर्श, इफेक्ट, एफिलिएशन ना हो? फिर दोस्तों वही बात, कलेक्टिव मेडिटेशन। जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपना आत्मा जान लिया है, उसको
प्रारब्धवश से कर्मों में वर्तमान को कौन प्रवृत्त करने में या निषेध करने में समर्थ है? कोई भी नहीं है। शारीरिक भाष्य में भी कहा गया है दोस्तों, अविद्या व द्विषयोः वेदः। जैसे बंदीगण अर्थात भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान को पुण्य पाप स्पर्श नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, can you gauge the excelled pitch at which Janak is performing at now? Sure, these are the higher zones of spiritual world. Janak has delivered from those elevated realms of human psyche, which are par the golden gate. क्या कह रहे हैं जनक? One who knows entire universe to be only his soul. Who, for such a realized person, can prohibit the present wishes? ज्ञानी अकर्म में पहुंच चुका होता है। He lives being continually in actions of all three kinds. जनक कह रहे हैं कि वो प्रारब्ध कर्मों के फल हैं जो प्रकट हो रहे हैं। संस्कार रूपी कर्म तो भस्म हो चुके हैं। अब तो कर्म विधान वाले, ईश्वर इच्छा वाले कर्म आ रहे हैं और ज्ञानी उनमें अलिप्त रहता हुआ, असंग रहता हुआ उन्हें निभा रहा है। अब इन प्रारब्ध कर्मों के खत्म होने पर ही मुक्ति है। कुछ तो बचता नहीं है फिर उसके बाद। द एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम or of the divine can begin only when you are free of your unconscious impurities. That hidden filth in you which your consciousness does not record. Once this is removed, you become pure and weightless. Now you can fly. Now, as your secretive wishes and desires culminate, your ego begins to dwindle. Now it may evaporate. Friends, you can well gauge the need of the Brahmavit Guru. This brush with truth, even if you have it, may not be of any assistance. It is only up to you to reach. Be the ingredient of the world. Perform your inbuilt actions with utmost professionalism and attain to emancipation. यह दोस्तों पिछले सूत्र में भी बताया गया था। द ब्रश विद ट्रुथ, ये झलक नहीं है, ये ग्लिम्स नहीं है दोस्तों, फ्लिकर भी नहीं है। अब यह दूर नहीं है, पास है, इतना पास कि आपको छू गया है।
ये ब्रश विद ट्रुथ, अब ये कोई साइट नहीं है, ये बॉडीलेस नहीं है दोस्तों, ये फिजिकल है, ग्रॉस है, समथिंग दैट टच्ड यू। अब ये झोंके से ज्यादा है, हिला गया तुमको, उड़ा गया तुमको, तुम्हारे तन और मन को झंझोड़ गया। ऐसा है ये ब्रश विद ट्रुथ। और फिर कहा गया है इवन इफ यू हैव इट, द मास्टर स्टेटमेंट गिव्स यू अ वार्निंग, इवन इफ, that is, the chances are that you will not. Probability is that you will miss. Your antennas are not charged, they are not alert. You have become the expert of missing. But then this time the truth has brushed you. You must have been lucky. You must have landed up at the right place, in the right ambience, at the right time. You must have been destined. But be rest assured that in order to have it really, in the real sense, so that it becomes your part, so that it remains with you, you have to do your part. All that you have known, patience, meditation, dispassion, vivechana, vishleshan, and practice again and again will have to be performed. दोस्तों कहते हैं ना कि फेल होने के तो 1000 कारण हैं, जीतने का एक ही है गुण बस, उसे तो हम समझ चुके हैं, उसे करना है। अब जो सीखा है उसे आजमाना है। Your own people will be against you most bitterly. दोस्तों गहरी लाइफ की बातें हैं ये। They are on their traverses. They are on their undefined ways. They have no means to know your track. Their misappropriating was already in effect, and now they will be more against you. It is your real test. You have to win. The fight is with you, against you alone. The war is taxing in a way that at every moment you will fail. There is no way of return or even of the forward traverse. It is as if a multitude has enveloped you, which is sucking you, draining you, making you fail at each step. This utter failure is the luxury of it all. It is not going to be simple. Deceptivity and unforeseenness is all it is. Maybe your end will be first and it will be still continuing. Be ready for such a situation. A war till end, and you will be the winner. Friends, our challenges are much more severe than those of Janak and his team. जब मानव के भीतर का गंध निकल जाता है
तभी उसे साफ क्या है पता चलता है. This purity cannot be experienced by the one who is dirty. ये थ्योरेटिकल प्योरिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों. श्रद्धा नहीं है, अटेन नहीं होगा. यू कैन नॉट फेक इट. एक शराब का पीने वाला अध्यात्म नहीं पढ़ सकता. यू कैन नॉट फेक इट. शराब आपके भीतर गई, आपको छुई, बस ये दिमाग, मन, बुद्धि अशुद्ध हो जाते हैं, लचक जाते हैं, लहर जाते हैं. अब तुम स्थित नहीं हो सकते. स्टेबलाइज होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता. इन इंडियन अध्यात्म there are so many incidents, so many stories to this effect. Guru is required to take you to the level of spirit. Guru opens up your secret slime, the hidden impurities which are still sticking to your inside, the micro negativities which stumble you, which are blocking you, the obstacles, the hurdles in your pilgrimage. Friends, the great souls at the Yagnashala in Janakpuri were better learned than us. How soon they picked up to the right tracks. कितना जल्दी अष्टावक्र के एक दो प्रोबिंग एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से ही उन्होंने सच को जान लिया, समझ लिया और डिलीवरीज चालू कर दी, बताना चालू कर दिया, समझाना चालू कर दिया. उनमें वो होना चालू हो गया. हम तो कुछ समझते ही नहीं दोस्तों. हम तो समझ पाते ही नहीं. वी आर नॉट एबल टू इवन फॉलो द tacit meaning of these sutras. And Janak was declaring the glorification of the self, of self-realization. Sure, they were more willing to know than us. They were knowing what they did not know. They were better analysts than us. Their capacity to understand, to acknowledge, to adapt, and to experience the truth was much more evolved than that of ours. हम क्या बिलीव करते हैं दोस्तों? We believe in proving. मैंने प्रूव कर दिया, मैंने समझा दिया, खुद चाहे समझ ना आया हो. अध्यात्म is the subject of knowing. No, not logic. Life is the subject of Shraddha, of faith, of Astha, and of reality, of truth. Know that India does not profess to be bifurcated from your past. In fact, none of the Eastern civilizations support this.
Do not be cut off from your heritage. Be its extension. Do not be closed. Be open. Do not be segmented. Be wholesome. Only wholesome is holy. फ्रेंड्स, ये है महात्मा का वेद बखान। थोड़ा झीना सब्जेक्ट है ये, परंतु मैं भी श्योर हूँ हमारे ओपन सीक्रेट के जो मेंबर्स हैं वो समझ जाएंगे आसानी से। These are spiritual injunctions of the great soul. Friends, ऐसी स्थिति में पहुंचने पे tenets of Vedas are like pebbles for the Jnani. Thank you very much, friends. I am sure you would have liked and enjoyed Open Secrets explanation on these sutras of Ashtavakra Gita. We try to give out as many openings as possible in our today's diverse, complex life. It is almost impossible to deliver the whole, but the gates can be given, and that is what we try. You have to find your gates. लेकिन दोस्तों रास्ता तो यही है, with examples and with self-life propelled. Ashtavakra ji and Janak are giving these tracks to us. समझना भी हमें है, संजोना भी हमें है, पाना भी हमें है और देना भी हमें है। लुटा पाने की स्थिति में आओ, ऐसी जिंदगी चाहिए। If you have liked this video, please give it a thumbs up. Please give it a like. Please share it with your beloved ones. Please subscribe to our channel and press the bell button. Please help us in enlarging our viewership. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks, friends.